पब्लिकेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए आप इतना महत्वपूर्ण समय निकाल ले रहे हैं। आप 10 से 12 लगभग पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं जो विभिन्न देशों में जा रही हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यह आपके श्रम साधना का प्रतिफल है। अरविंद जी की खास बात यह भी है कि इनके जीवन में जितने भी लोग आए हैं जिन्होंने इनको सकारात्मक मोटिवेशन दिया है उनसे आज भी इनके संबंध बने हुए। मंच पर विराजमान बाबूजी को जब देखते हैं, आदरणीय परम आदरणीय श्री संभाजी यादव जी को, आपका जिस तरीके से आपने सम्मान किया ये परिलक्षित करता है कि आप नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों के साथ कितना बेहतरीन तारतम्य जो है बिठाए हुए हैं और लोगों को किस प्रकार से जोड़े हुए हैं। आदरणीय हमारे संतोष मिश्रा सर ARP जी जो सिकरारा ब्लॉक के हैं, आपका भी मैं इस संगोष्ठी में इस आज के उद्घाटन सत्र पर आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया और साथ ही साथ हमारे बगल बैठे हुए आदरणीय रणजीत सिंह, आदरणीय अभिषेक जी का, आप बिहार से चलकर आए हैं, आपका भी मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। और मेरे सामने बैठे हुए जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, अग्रज हैं, अनुज हैं, पत्रकार बंधु हैं, हमारे कैमरामैन हैं, सबका मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। और पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि आप जो ये अलग जगा रहे हैं, जौनपुर जनपद जो शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है, सिराज-ए-हिंद कहा जाता है, वहाँ यूनिक रिसर्च सेंटर खोलकर आपने शोध छात्रों की समस्याओं के निवारण के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वह मील का पत्थर साबित होगा जौनपुर जनपद में। और हमारे जो अनुज हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं जिनको शोध कार्य करना है, उनको शोध में कोई समस्या आ रही है, कोई बाधा आ रही है, तो निश्चित रूप से आपके इस सेंटर से सहायता मिलेगी। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक जो टेस्ट है ये बहुत ही आवश्यक है आज के युग में। हम हर गार्जियन की अपेक्षा होती है उनका बेटा प्रशासनिक अधिकारी बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, लेकिन उस बच्चे की एबिलिटी जो है, क्योंकि बच्चे इतने अधिक भी होते हैं कि उसकी क्षमताओं का हम आप ध्यान नहीं देते, तो इस तरह के जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उस टेस्ट के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके बच्चे की चॉइस क्या है, वह किस फील्ड में बेटर कर सकता है। जैसे कोई बच्चा है, हर बच्चे में ईश्वर ने कोई ना कोई विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन दिया, उसको बस खोजने की जरूरत है, सजाने संवारने की जरूरत है। कोई बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता है, कोई बच्चा बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता है, तो ऐसे बच्चे जो बढ़िया पेंटिंग कर लेता है, भविष्य में अगर उसकी हम प्रतिभाओं को, उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, उसको स्पेस देते हैं, उसको आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, बहुत बड़ा चित्रकार बन सकता है। जो संगीत में दक्ष बच्चा है बहुत बड़ा संगीतकार बन सकता है। बाकी जो बच्चे हैं जिनकी साइंस की जो स्ट्रीम है, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बेहतर है, वो हमारे कह सकते हैं एक अच्छे इंजीनियर बनकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, साइंटिस्ट बनकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो जीव विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी इस स्ट्रीम में बेहतर हैं, उनको मेडिकल के क्षेत्र में जाकर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके ऊपर गार्जियन अपनी अपेक्षाएं थोप देते हैं, आपको IAS बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, अगर उस बच्चे में वो क्षमता नहीं होती, धीरे धीरे वही बच्चा एंजाइटी का, डिप्रेशन का, अवसाद का शिकार हो जाता है, चिंता और अवसाद का। जब वो अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके अंदर जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो हमको आपको पहचानना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं न्यायिक क्षेत्र में जाकर बड़े बड़े फैसले दे सकते हैं, राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान दे सकते हैं। तो आपको पहचानना है कि हमारे बच्चे में क्या क्षमता है। कोई बच्चा साहित्यकार बन सकता है, कोई दार्शनिक बन सकता है, कोई चिंतक बन सकता है। तो निश्चित रूप से जरूरी नहीं जो डॉक्टर और इंजीनियर बने या प्रशासनिक अधिकारी बने वही वैश्विक लेवल पर समाज में नाम कमा सकता है। आप विभिन्न लोगों को देख सकते हैं,
समाज सेवा के क्षेत्र में आप दे सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी का नाम आपने सुना होगा। छोटे छोटे बच्चों को जो है, जो श्रमिक के रूप में काम करते थे, उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और आप देखें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हुए। पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से सुंदरलाल बहुगुणा ऐसे, जैसे पर्यावरण को उन्होंने चुना, पर्यावरण क्षेत्र में चिपको आंदोलन सारे लोग जानते हैं। तो हमारे कहने का आशय ये है कि हमको आपको अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानना है, जानना है और उनके अंदर जो क्षमता है उसको पहचानने का एक बहुत बड़ा सेंटर ये केंद्र स्थापित हो सकता है मनोवैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से। साथ ही साथ जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको कैसे तैयारी करना है उसके बारे में यहाँ काउंसलिंग और परामर्श देने से उनके अंदर कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान जो है अर्जित कर सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी आप देखें जो टॉपर होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, उतना बेहतर सलाह नहीं दे पाते हैं। जैसे 40 साल तक कोई व्यक्ति असफल रहा, वो अपनी असफलता के कारणों को जानता है, अपनी तैयारी के दौरान उसने किन किन गलतियों को किया। तो नए जो हमारे विद्यार्थी हैं, नए जो छात्र हैं तैयारी करने वाले, उनको बता सकता है कि हमारी तैयारी में क्या कमी थी, किस लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप ऐसे पढ़िए, इस तरह से जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। तो जो कर सकते हैं, जो असफल आदमी है, हम उससे भी सीख सकते हैं। और शिक्षा तो एक ऐसी प्रोसेस है, लर्निंग जो है अधिगम जिसको बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, अनवरत हमारे जन्म लेने से मरने तक चलती रहती है। इसमें मूलभूत रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है जिज्ञासा, जिसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। हमारे आपके अंदर सीखने की क्षमता कितनी है, क्यूरियोसिटी का लेवल क्या है, इस पर डिपेंड करता है। उसी आधार पर हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का जो है बेहतरीन तरीके से विकास कर सकते हैं। सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है और उसके व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका का निर्वहन कर सकती है। एक बार पुनः यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर अरविंद जी को जो इस संस्था के संस्थापक हैं, सरिता जी को जो सचिव हैं, राजकुमार जी को, पूरी इनकी जो टीम है इस पब्लिकेशन की और इस केंद्र की, सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया। और जब भी मेरी कोई आवश्यकता होगी अरविंद जी, मैं आपको निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप 12 बजे रात को बुलाएंगे, मैं खड़ा होऊंगा। कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक थोड़ा सा पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा कम सही है, तो उनको हमको दिखाना है डॉक्टर को, इसलिए पूरे ऑर्डर को चेंज करते हुए आपने हमको पहले ही बोलने का अवसर दिया। और उसके लिए मैं पूरे मंच पर विराजमान सभी लोगों से, यहाँ उपस्थित सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं उस क्रम को तोड़ रहा हूँ और आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए यहाँ से जाने की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।